पिछले क्लास में हम लोग असाइनमेंट स्टेटमेंट पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग ये जो है हम लोग एक्सप्रेशन को के वैल्यू को असाइन कर किए थे दूसरे वेरिएबल में। तो वो एक्सप्रेशन में हम लोग कहे थे कि दो एक्सप्रेशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन, जिसमें एक अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है और एक बाइनरी एक्सप्रेशन होता है। तो अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन में हम लोग जाने थे कि ऑपरेटर्स कौन यूज होते हैं, जिसमें प्लस माइनस स्टार स्लैश परसेंटेज जो है ये ऑपरेटर यूज होता है। इसको बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं क्योंकि इसमें दो ऑपरेंड होते हैं और एक ऑपरेटर होता है। उस समय हम लोग ये भी जाने थे कि ये जो प्लस था ये माइनस था, प्लस था ये माइनस था, स्टार था, स्लैश था, परसेंटेज था। ये जो है एडिशन के लिए था, ये सब्ट्रैक्शन के लिए, स्टार के मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीजन के लिए, रिमाइंडर के लिए। ये जो है ये हम कहे थे कि ये लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूट करता है, ये भी लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूट करता है, और ये भी लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूट करता है, ये भी लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूट करता है, और ये भी लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूट करता है। ये जो लेफ्ट टू राइट मतलब कि जैसे हम a प्लस बी और माइनस सी करेंगे तो इसमें a और b पहले ये एडिशन करेगा और उसके बाद जो है वो माइनस करेगा, मतलब लेफ्ट टू राइट चलेगा। तो इसको हम लोग एसोसिएटिविटी भी करते हैं, एसोसिएटिविटी करते हैं इसको, एसोसिएटिविटी। Associativity is the process in which the operations of the arithmetical operator does from a direction, मतलब starting from one direction and ending to another direction, starting from left direction and ending to right direction, ये starting from left, and this process is known as associativity of the arithmetical operator। ये हो गया। जैसे हम कह रहे हैं कि अगर हम एक सिंपल एग्जाम्पल बताएं कि इंट अगर हम लोग a है, कॉमा b है, कॉमा c है, तो a इक्वल टू 10 है, b इक्वल टू अगर हम ये मैंने ये असाइनमेंट स्टेटमेंट करें अगर हम, तो b इक्वल टू 5 है और c इक्वल टू 2 है। तो अगर हम ये लिखते हैं कि a स्टार b स्लैश c, जनरल जो हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं बहुत मास, तो इसमें पहले डिवीजन का काम होता है और तब मल्टीप्लिकेशन का काम होता है। जैसे अगर जनरल मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो ये जो है पहले डिवीजन करेगा, मतलब 5/2, 5/2 का मतलब हो गया कि 2, इंटीजर डिवीजन मतलब 2, और उसके बाद 10 × 2 हो जाएगा, मतलब 20 इसका रिजल्ट होगा। तो इस तरह से ये काम होता है। लेकिन जब हम कंप्यूटर में इसको ऑपरेट करेंगे, अगर हम ये कोई दूसरा एक डी ले लेते हैं, डी इक्वल टू, तो ये एक्सप्रेशन हो गया और ये असाइनमेंट स्टेटमेंट हुआ, वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इवैल्यूएटेड, और उसके बाद जो वैल्यू ऑब्टेन्ड होगा दैट विल बी असाइन्ड टू द डी में असाइन होगा। तो यहाँ जो है ये कैसे एग्जीक्यूट करेगा, लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी, मतलब पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्टार स्लैश परसेंटेज ये सभी का जो है प्रायोरिटी एक ही होता है। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि दीज आर हैविंग द सेम प्रायोरिटी, जिसको जो है, और ये जो है ये पहले करेगा 10 × 5, तो ये 10 × 5 मतलब 50 हो जाएगा, एंड 10/2 मतलब ये जो है इसका रिजल्ट जो है 25 हो जाएगा। इस तरह से जो है ये रिजल्ट देता है कि ये जो है कंप्यूटर में जब भी हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे तो दैट विल बी एक्सिक्यूटेड इन दिस वे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब द a and b will be multiplied first and then it will be divided by the value of c, then it and the final result will be assigned to the d में असाइन हो जाएगा। यही जो है एक्चुअली में यही जो है अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है ये काम करता है, एंड दीज आर कॉल्ड बाइनरी ऑपरेटर। ये बाइनरी ऑपरेटर क्यों कहते हैं कि इसमें दो ऑपरेंड यूज किए जाते हैं, यहाँ भी दो ऑपरेंड, यहाँ भी दो ऑपरेंड, यहाँ भी दो ऑपरेंड, यहाँ भी दो ऑपरेंड यूज किए जाते हैं। आज हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। अब एक हम बताए थे कि जिसका हाईएस्ट प्रायोरिटी होता है, इन सभी से हाई प्रायोरिटी जो होता है वो है प्लस प्लस एंड माइनस माइनस, ये यूनरी ऑपरेटर कहलाता है। कभी भी यूनरी ऑपरेटर बाइनरी ऑपरेटर से ज़्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी का रहता है, मतलब पहले यूनरी ऑपरेटर का यूज किया जाता है, तब जाकर के बाइनरी ऑपरेटर का यूज किया जाता है। तो ये हम लोग आज शुरू करेंगे, वो है यूनरी ऑपरेटर, जिसको प्लस प्लस एंड माइनस माइनस कहेंगे। तो ये जो है आज हम लोग यही से शुरू करेंगे। यूनरी ऑपरेटर ये है प्लस प्लस, और ये है जिसको हम लोग कहते हैं, ये जो है ऑटो इंक्रीमेंट, इसका नाम क्या है, ऑटो इंक्रीमेंट, ये ऑटो इंक्रीमेंट कहलाता है।
ये जो है यूनरी ऑपरेटर है, इट इज एन यूनरी ऑपरेटर, इट इज एन यूनरी ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर, ऑपरेटर which increases the value of operand, the value of operand by one। ये जो है ये यूनरी ऑपरेटर है, जो वैल्यू ऑफ ऑपरेंड, सिंगल ऑपरेंड इसमें यूज होता है, इसलिए इसको यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। ये जो है प्लस प्लस या माइनस माइनस में सिंगल ऑपरेटर ऑपरेंड यूज होता है, इसलिए इसको यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। और ये क्या करता है कि ये जैसे हम एग्जीक्यूट करेंगे, ये अपने ऑटोमेटिक जो ऑपरेंड है इसका ऑटोमेटिक वैल्यू जो है 1 इंक्रीज कर देता है। तो ये जो यूनरी ऑपरेटर जिसको ऑटो इंक्रीमेंट करते हैं, ये भी यूज किया जाता है बाय 2 वेज। एक पोस्ट फिक्स यूनरी ऑपरेटर यूज करते हैं और एक प्रीफिक्स जो है वो यूनरी ऑपरेटर यूज करते हैं। तो ये जो है यूनरी ऑपरेटर मतलब कि ऑटो इंक्रीमेंट, इट इज ऑल्सो 2 टाइप्स, इट इज ऑल्सो यूज्ड, it is also of 2 types। ये 2 टाइप्स की भी होती है, 2 टाइप्स होता है, इट इज ऑल्सो ऑफ 2 टाइप्स। ये कहते हैं एक प्रीफिक्स और एक पोस्ट फिक्स। एक प्रीफिक्स होता है यूनरी ऑपरेटर और एक पोस्ट फिक्स होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रीफिक्स एंड पोस्ट फिक्स? बोथ आर द यूनरी ऑपरेटर, और जो कि यूज करता है एक ही ऑपरेंड, बस एक ही ऑपरेंड होता है, लेकिन इसका यूज करने का तरीका जो है और असाइनमेंट में फर्क पड़ता है, यही इसको डिफरेंशिएट करता है। ये कैसे डिफरेंशिएट करेगा? प्रीफिक्स किसको कहते हैं? अब दोनों के लिए यूज होता है प्लस प्लस, प्रीफिक्स प्लस प्लस एंड पोस्ट फिक्स प्लस प्लस, लेकिन तरीका थोड़ा सा अलग है, ये हम लोग आज जान लेंगे इसको। तो ये प्रीफिक्स प्लस प्लस कैसे काम करता है? ये सी लैंग्वेज का एक सी लैंग्वेज से ही ये स्टार्ट हुआ है। ये यूनरी ऑपरेटर जो है ये प्रीफिक्स जो है प्रीफिक्स प्लस प्लस, ये क्या करता है? ये जो अपने ऑपरेंड के जस्ट ये प्रीसीडेंस, मतलब कि ये ऑपरेटर इज फॉलोड बाय एन ऑपरेंड, ये जो है एक ऑपरेंड के द्वारा ये फॉलोड होता है, मतलब कि इसके बाद जस्ट ऑपरेंड होता है। ये जो है इसका मतलब सिंटेक्स होता है, जो लिखने का तरीका होता है वो है ऑपरेंड यहाँ यूज करेंगे हम लोग, जो भी ऑपरेंड यूज करें, और यहाँ जो है पहले ही हम लोग प्लस प्लस यूज कर देते हैं, प्लस प्लस ऑपरेंड यूज करते हैं। यही तरीका है प्रीफिक्स ऑटो इंक्रीमेंट का। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर हम देते हैं, जैसे मान लेते हैं इंट ए है और ए का वैल्यू 10 है, और इंट ए कॉमा बी है और ए का वैल्यू 10 है, तो हम प्लस प्लस ए करेंगे, तो ये जो है ऑटोमेटिकली इट इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ ए बाय 1 एंड द वैल्यू ऑफ ए विल बी आफ्टर एग्जीक्यूशन दिस स्टेटमेंट द वैल्यू ऑफ ए विल बी 11। 10 प्लस 1 ऑटोमेटिक हो जाएगा और 11 हो जाएगा। ये जो है ये प्रीफिक्स का कॉन्सेप्ट है, प्रीफिक्स का। अब सवाल ये उठता है कि हम ये बताएं कि प्रीफिक्स क्या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है ड्यूरिंग द असाइनमेंट। प्रीफिक्स में ये है कि ड्यूरिंग, अगर हम मान लेते हैं एक एग्जांपल दूसरा लेते हैं हम लोग फिर से, कि जैसे b इक्वल टू प्लस प्लस ए करेंगे तो क्या होगा? तो ये पहले इट फर्स्ट इंक्रीजेज इट्स वैल्यू ऑफ ए, मतलब कि फर्स्ट इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ ए एंड देन दिस वैल्यू इंक्रीज वैल्यू ऑफ ए विल बी असाइन टू द बी। तब ये जो है इंक्रीज वैल्यू जो ए है का वो असाइन हो जाएगा बी में, तो द वैल्यू ऑफ बी विल बी आल्सो 11। तो ये जो है ये क्या करता है कि पहले ए का वैल्यू को इंक्रीज करेगा बाय 1 एंड देन द वैल्यू ऑफ ए विल बी ट्रांसफर टू दी बी। मतलब यहाँ क्या हो जाएगा? ए भी 11 हो जाएगा और बी भी 11 हो जाएगा, दोनों का वैल्यू 11 हो जाएगा। यही प्रीफिक्स का कॉन्सेप्ट है। प्रीफिक्स का मतलब है द वैल्यू ऑफ ऑपरेंड इन असाइनमेंट स्टेटमेंट, the value of operand first increases by 1 and then the increased value of a, मतलब कि operand will be assigned to the b, then the value of b will be 11 and the value of a will also be 11। तो ये हुआ प्रीफिक्स का। अब है पोस्ट फिक्स में कैसे काम करता है, ये भी हम लोग जान लें। तो ये पोस्ट फिक्स ऑटो इंक्रीमेंट जो है ये कैसे काम करता है? पोस्ट फिक्स में जो है
ये प्रिसीडेड बाय एन ऑपरेंड होता है। ये जो है मैंने जस्ट ये जो है ये ऑपरेंड के प्रिसीडेड होता है। तो ये जो है पोस्ट फिक्स में कैसे काम करता है, तो ये हम लोग लिखते हैं इसको ऐसे। इसका सिंटेक्स जो होता है ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सी लैंग्वेज से स्टार्ट हुआ है और सभी लैंग्वेज में इसका यूज होता है, इंक्लूडिंग जावा, C++, सब में इसका यूज होता है। पोस्ट फिक्स में हम लोग लिखते हैं कैसे, सिंटेक्स इसका कि यहाँ जो है पोस्ट फिक्स का मतलब है फर्स्ट ऑपरेंड होगा, पहला ऑपरेंड होगा, एंड देन इट विल बी फॉलोड बाय प्लस। मतलब प्रीफिक्स में प्लस पहले होता है, ऑपरेंड बाद में होता है। पोस्ट फिक्स में ऑपरेंड पहले होता है और प्लस बाद में होता है। यही है मेन कंसेप्ट इसका। तो यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम फिर से वही एग्जाम्पल लें, जैसे इंट ए है और a = 10 है, तो अगर हम a प्लस करते हैं तो द वैल्यू ऑफ a विल बी ऑटोमेटिकली इंक्रीज बाय 1 एंड द a विल बी 11। यहाँ भी वही बात है, प्रीफिक्स में भी 11 हुआ एंड पोस्ट फिक्स में भी 11 ही हुआ। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये दोनों में डिफरेंस क्या है। तो प्रीफिक्स में जो असाइनमेंट के समय दोनों में डिफरेंस आता है, जब हम असाइन करते हैं तो दोनों का डिफरेंस थोड़ा सा समझ में आता है। क्या है वो? जैसे अगर हम असाइन करते हैं, जैसे यहाँ a, b किए हम लोग, तो b = अगर हम a प्लस करते हैं अगर है, तो द वैल्यू ऑफ a यहाँ जो है प्रीफिक्स में क्या हुआ था, वैल्यू ऑफ a को हम इंक्रीज किए थे बाय 1, मतलब अपने आप इंक्रीज हो गया था उसके, देन इट विल असाइन द वैल्यू। लेकिन यहाँ थोड़ा सा अलग है। The value of a will be assigned to the b and then it will increase its value by 1। मतलब ये a का वैल्यू अगर 10 है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो वैल्यू a का 10 है वो असाइन हो जाएगा b में पहले, और तब इसके बाद जो है इसका वैल्यू अपना 1 बढ़ाएगा। तो यहाँ जो है ये कंसेप्ट है कि यहाँ a का वैल्यू 11 हो जाएगा बाद में जब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द एग्जीक्यूशन, तो लेकिन b का वैल्यू 10 रहेगा। क्यों? क्योंकि पहला जो a का वैल्यू 10 था वो 10 ट्रांसफर हो गया b में, तो b का वैल्यू तो 10 ही रहा। लेकिन बाद में जब असाइन कंप्लीट हो जाता है असाइनमेंट, देन इट इंक्रीज इट्स वैल्यू बाय 1। तो ये जो है a का वैल्यू 10, उसके बाद जो है वो 10 के बाद 11 हो जाता है। इस तरह से जो है वो a का वैल्यू इसमें 11 हो जाएगा और b का वैल्यू लेकिन 10 रहेगा। जो प्रीवियस वैल्यू a का है वही उसमें ट्रांसफर होता है। तो यही डिफरेंस है बिटवीन द प्रीफिक्स एंड पोस्ट फिक्स में। तो इस तरह से जो है वो काम करता है ये ऑटो इंक्रीमेंट एंड, और ये जो है ऑटो इंक्रीमेंट में प्रीफिक्स हुआ और पोस्ट फिक्स हुआ। सेम कंडीशंस होता है ऑटो डिक्रीमेंट में। तो डिक्रीमेंट में क्या करता है, ये तो हो गया ये ऑटो इंक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट। अब ऑटो डिक्रीमेंट के बारे में यही चीज है, लेकिन थोड़ा सा इसमें यही है अंतर कि ये इंक्रीज करता है बाय 1, लेकिन यहाँ जो है ऑटो डिक्रीमेंट में ये डिक्रीज करता है बाय 1। तो है नाम से ही मालूम है कि ये डिक्रीजमेंट करता है बाय 1। कैसे ये है, तो वही सेम है ऑटो डिक्रीमेंट। ऑटो डिक्रीमेंट जिसमें हम लोग माइनस करते हैं, माइनस को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑटो डिक्रीमेंट। क्या करता है, इट इज ऑल्सो एन यूनरी ऑपरेटर, इट इज ऑल्सो एन यूनरी ऑपरेटर विच डिक्रीजेज। क्या करता है, ये डिक्रीज कर देता है, डिक्रीजेज द वैल्यू ऑफ ऑपरेंड, बाय 1। एक इंक्रीज जो है वो डिक्रीज कर देता है अपने आप, वैल्यू ऑफ 1 जो ऑपरेंड का है वो 1 डिक्रीज कर देगा। जैसे अगर हम लिखते हैं तो ये एग्जाम्पल के तौर पर इसका सिंटेक्स कैसे लिखते हैं हम लोग हैं, सिंटेक्स इसमें भी 2 तरह के होते हैं। ये इट इज ऑल्सो 2 टाइप्स। ये जो है ये क्या होता है, वही है प्रीफिक्स ऑटो डिक्रीमेंट, और इसमें भी होता है वही पोस्ट फिक्स ऑटो डिक्रीमेंट। तो प्रीफिक्स में क्या होता है, वही प्रीफिक्स में क्या होता है, इसका सिंटेक्स क्या होता है, तो सिंटेक्स होता है वही माइनस
और तब लिखते हैं हम लोग ऑपरेंड, माइनस माइनस ऑपरेंड। मतलब क्या हुआ कि पहले माइनस माइनस होगा और तब ऑपरेंड लिखने का काम करेंगे। तो ये प्रीफिक्स कहलाता है। तो ये भी वही है, प्रीफिक्स जो हम लोग ऑटो इंक्रीमेंट पढ़े थे सेम है ऑटो डिक्रीमेंट में ही। तो ये जो है केवल अंतर यही है कि ये 1 डिक्रीज कर देता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें हम लोग, तो जैसे इंट a, b करते हैं, अगर हैं a इक्वल टू 10 लेते हैं, तो अगर हम माइनस माइनस a करते हैं, माइनस माइनस a करते हैं, तो वैल्यू ऑफ a विल बी 9, ऑटोमेटिक डिक्रीज कर जाएगा। ये जो है ये इसका एक्सिक्यूशन पहले होता है। बाइनरी ऑपरेटर अगर दोनों साथ में रहे तो इसका एक्सिक्यूशन पहले होगा। अभी हम लोग एग्जाम्पल देंगे जिसमें हम लोग बाइनरी ऑपरेटर यूनरी ऑपरेटर दोनों यूज करेंगे। तो ये जो है ये 9 हो जाएगा। लेकिन डिफरेंस यही है, वही सेम है कि अगर b इक्वल टू माइनस माइनस a करते हैं, एक दूसरा एग्जाम्पल है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, a का भी वैल्यू 9 हो जाएगा और b का भी वैल्यू 9 हो जाएगा। क्यों कि फर्स्ट इट विल डिक्रीज इट्स वैल्यू बाय 1 एंड देन दैट वैल्यू विल बी असाइन्ड टू b। 10 तो माने a जो है 10 है, तो 10 का 9 हो जाएगा एंड द वैल्यू ऑफ 9 विल बी ट्रांसफर्ड टू b। तो यहाँ जो है a का भी वैल्यू 9 हो जाएगा और b का भी वैल्यू 9 हो जाएगा। यही है ये प्रीफिक्स ऑटो डिक्रीमेंट। और दूसरा है पोस्ट फिक्स ऑटो डिक्रीमेंट में क्या होता है, पोस्ट फिक्स ऑटो डिक्रीमेंट में, पोस्ट फिक्स ऑटो डिक्रीमेंट, ऑटो डिक्रीमेंट, इसका सिंटेक्स जो है वही है ये जो है पहले ऑपरेंड लिखते हैं हम लोग हैं, ऑपरेंड होता है, देन इट विल बी फॉलोड बाय द ऑटो डिक्रीमेंट ऑपरेटर, मतलब माइनस माइनस। इस तरह से जो है ये पोस्ट फिक्स कहलाता है। इसमें भी वही है, ये भी ऑटोमेटिकली डिक्रीज करता है बाय 1, लेकिन असल डिफरेंस जो है वो असाइनमेंट में ही समझ में आता है। वो क्या है वो, जैसे यही एग्जाम्पल है a इक्वल टू 10 लिखे, तो यहाँ जो है हम यहाँ क्या कर देंगे, अगर हम लोग a माइनस माइनस a करेंगे तो सॉरी a माइनस माइनस करेंगे तो ये पोस्ट फिक्स हो गया ये ऑटो डिक्रीमेंट, और यहाँ पे वैल्यू a का 9 ही होगा। लेकिन डिफरेंस कहाँ है, यहाँ जो है ये डिफरेंस अगर b इक्वल टू a माइनस माइनस करते हैं तो यहाँ डिफरेंस समझ में आ जाएगा। यहाँ क्या करेगा कि फर्स्ट इट विल असाइन द वैल्यू ऑफ a टू b एंड देन इट विल डिक्रीज इट्स वैल्यू बाय 1। तो यहाँ जो है a का वैल्यू तो 9 हो जाएगा, लेकिन b का वैल्यू जो है वो 10 रहेगा। क्योंकि a का वैल्यू 10 है, ये फर्स्ट वैल्यू जो है साइन कर देगा b को एंड देन इट विल डिक्रीज इट्स वैल्यू बाय 1, तो ये जो है 9 हो जाएगा और b इक्वल टू 10 हो जाएगा। यही है डिफरेंस बिटवीन दी प्रीफिक्स एंड पोस्ट फिक्स। जो है असल डिफरेंस जो है, जनरल अगर हम लिखते हैं सिंगल अगर स्टेटमेंट लिखते हैं पोस्ट फिक्स या प्रीफिक्स का, तो कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन जब हम असाइन करते हैं वैल्यू में, तो यहाँ डिफरेंस प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स में आ जाता है। तो ये जो है हम लोग डिस्कस किए ऑटो इंक्रीमेंट एंड ऑटो डिक्रीमेंट। एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं कि कैसे कैलकुलेशन होता है, इसका एक हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें मिक्स्ड एक्सप्रेशन हम लोग लिखते हैं, जिसमें सारे ऑपरेटर यूज किए जाएंगे। तो ये एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा। कोई भी प्रोग्रामिंग में पहले हम लोग क्लियर कंसेप्ट ले लें। यहाँ जैसे अगर हम इंट लेते हैं a, b, c ले लेते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पर, अगर हम a इक्वल टू 10 लेते हैं, b इक्वल टू 5 लेते हैं, अगर c इक्वल टू 2 ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पर, ये भी कॉमा के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग बाद में उसको डिस्कस करेंगे कॉमा के द्वारा। अब जो है अब कैसे होगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर c इक्वल टू a प्लस प्लस a करते हैं, माइनस b माइनस माइनस करते हैं, स्लैश ये जो है ये c जो है वो माइनस माइनस करते हैं अगर है, एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। और उसके बाद जो है ये हो गया प्लस प्लस a माइनस b माइनस माइनस स्लैश c माइनस माइनस, ठीक है ना। स्टार जो है वो प्लस प्लस b करते हैं अगर है स्टार,
यहाँ देखो कैसे ये यूज हो रहा है, थोड़ा सा इसको हम लोग क्लियर कंसेप्ट ले लें। अगर ऐसा ही हो तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए फाइनली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द एग्जीक्यूशन, व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ ए, व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ बी एंड व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ सी। इसको थोड़ा सा हम लोग क्लियर कर समझ इसी में एसोसिएटिविटी भी लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट कैसे काम करता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब जो यहाँ से अब शुरू करते हैं। जैसे b इक्वल टू 5 है, b इक्वल टू 5 है, तो यहाँ जो है ये जो यूनरी ऑपरेटर है जिसको ऑटो डिक्रीमेंट या ऑटो डिक्रीमेंट कहते हैं, तो ये एक्सक्यूशन होता है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। मतलब यहाँ प्लस प्लस b है तो ये पहले एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ b का वैल्यू 5 है तो यहाँ b का वैल्यू प्लस प्लस b है तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि जो वैल्यू ऑफ b विल बी इंक्रीज बाई 1 और ये जो वैल्यू हो जाएगा b का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब चलो यहाँ राइट टू लेफ्ट है, यहाँ राइट हुआ उसका लेफ्ट में सॉरी मतलब इसी तरह हम लोग बढ़े आगे। अब c माइनस माइनस है, c का वैल्यू क्या है 2 है, तो यहाँ जो है माइनस माइनस हुआ, ये पोस्ट ऑटो डिक्रीमेंट है तो यहाँ 2 का वैल्यू और c का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फाइनली जो है राइट टू लेफ्ट में यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ आते हैं हम लोग b माइनस माइनस, यहाँ तो प्लस प्लस 6 किए, ठीक है, तो यहाँ अब b माइनस माइनस हो गया तो ये राइट टू लेफ्ट चलेगा तो b माइनस माइनस, अब यहाँ b का वैल्यू 6 होगा तो 6 माइनस माइनस हो जाएगा तो यहाँ b का वैल्यू अगेन 5 हो जाएगा, अगेन 5 हो जाएगा। मतलब यहाँ बढ़ा लेकिन यहाँ आकर के क्या होगा, घट गया, ठीक है। अब यहाँ आ जाते हैं तो यहाँ राइट टू लेफ्ट प्लस प्लस ये है तो 10 का वैल्यू 10 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, इस तरह से होगा। तो पहले राइट टू लेफ्ट चला और उसके बाद अब है बाइनरी ऑपरेटर माइनस, बाइनरी ऑपरेटर स्लैश है, बाइनरी ऑपरेटर स्टार है। अब इसमें अब यहाँ ध्यान देना है, अब इसमें क्या होगा कि ये स्लैश पहले है, ये लेफ्ट टू राइट है और ये स्टार बाद में है, ये लेफ्ट टू, तो पहले इसका एक्सक्यूशन होगा, इस ऑपरेटर का एक्सक्यूशन होगा, तब इसका होगा और तब जाकर के ये जो है ये हम लोग माइनस है ना ये, तो ये माइनस का होगा, ठीक है। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी प्लस स्लैश और स्टार है, तो जब पहले स्लैश आ रहा है इसलिए हम लोग पहले इसका एक्सिक्यूशन कराएंगे। तो ये 5/1 क्या हो जाएगा, मतलब डिवीजन, ये उसी का वैल्यू 1 है तो 5 डिवाइडेड बाई 1, तो फाइनल वैल्यू इसका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, फाइनल वैल्यू इसका 5 होगा। मतलब इतना का जो एक्सिक्यूशन होगा वो जो है रिजल्ट इसका क्या होगा, ये जो है रिजल्ट हो जाएगा 5, क्योंकि 5/1 इक्वल टू 5, ठीक। अब इसके बाद स्टार होगा तो ये 5 और यहाँ जो वैल्यू है, यहाँ जो वैल्यू b है, अब इसका भी वैल्यू b ही हो जाएगा, मतलब 5 ही हो जाएगा। यहाँ जो फाइनल वैल्यू b 5 हुआ तो इसका भी वैल्यू जो है वो 5 ही हो जाएगा, तो 5 × 5 क्या हो जाएगा, 25। तो ये जो है अब इसका जो है, अब इसका जो 5 है और इससे मल्टीप्लाई होगा तो फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। दिस वैल्यू विल बी दिस, माने आफ्टर इवैल्यूएशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन विल बी 5 एंड देन इट विल मल्टीप्लाइड बाय दिस 5, तो ये जो है 25 हो जाएगा। ये जब 25 हो जाएगा तो ये दोनों का इवैल्यूएशन हो गया, इसका भी इवैल्यूएशन हो गया और इसका भी इवैल्यूएशन हो गया। अब ये दिस 25 विल बी माइनस, ये जो है कहाँ है, 11 है, तो 11 माइनस 25 क्या रिजल्ट आ जाएगा, 11 माइनस 25 का रिजल्ट क्या आ जाएगा, 11 माइनस 25 का रिजल्ट हो जाएगा -14, तो ये फाइनल सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, -14 हो जाएगा। तब हम लोग फाइनल अगर हम ए का वैल्यू दें तो ए का वैल्यू फाइनल क्या हो गया, 11, बी का वैल्यू फाइनल क्या हो गया, 5 और सी का वैल्यू क्या हो गया, -14। इस तरह से हम लोग इवैल्यूएशन करने का काम करते हैं। ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल है जो हम लोग इसमें दे सकते हैं और उसको जो है घर पर भी सॉल्व आप लोग कर सकते हैं। तो ये जो है ये एक हम एसोसिएटिविटी का भी एग्जाम्पल दिए, ये बाइनरी ऑपरेटर का भी एग्जाम्पल दिए और यूनरी ऑपरेटर का भी एग्जाम्पल इसमें हम लोग यूज किए। तो इसमें जो है ये हम लोग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एक्सिक्यूट किए एंड देन द बाइनरी ऑपरेटर इज एक्सिक्यूटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन ये समझने पर
बहुत ही आसान लगेगा। तो ये जो है क्लियर कंसेप्ट हुआ। अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो ये जो है ये कमेंट लाइन में आप लोग लिख सकते हैं, उसमें हम लोग फिर क्लियर करेंगे। तो ये जो है एक हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक और एग्जाम्पल लेंगे और उसके बाद जो है हम लोग बाइनरी ऑपरेटर के बारे में जानेंगे कि क्या है बाइनरी ऑपरेटर, ये कैसे काम करता है, इसकी एसोसिएटिविटी क्या होती है, ये हम लोग बाइनरी ऑपरेटर जानेंगे। उसके बाद जो है हम लोग ये एलिमेंट्री असाइनमेंट खत्म होगा, उसके बाद जानेंगे डिक्लेरेटिव असाइनमेंट क्या होता है और मल्टीपल असाइनमेंट क्या होता है। इसके बारे में डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे हम लोग। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।